हेलो। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? इनहेरिटेंस के बारे में देखे थे, है ना? इनहेरिटेंस। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि एक्चुअली में लोग पढ़ क्या क्या लिए सो। ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखे थे सी का। ओ सॉरी, सी प्लस प्लस। बाद से क्या देखे थे हम लोग? हिस्ट्री भी पढ़े थे। और आगे बता। लाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एक सेकंड, कुछ ज्वाइन हुआ क्या? वही आ गया। ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था। और बताओ। यस। स्ट्रक्चर इन सी पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे ना। स्ट्रक्चर इन सी और सी प्लस प्लस। पॉइंटर्स। और बताओ, और क्या पढ़े थे? हाँ, हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़े थे। यस। फंक्शन ओवरलोडिंग, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय कंटेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद से क्या पढ़े थे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। और क्या पढ़े हैं? इनकैप्सुलेशन। हाँ, गेटर एंड सेटर मेथड्स। एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड अभी हम लोग पढ़े नहीं है। जब तक इनहेरिटेंस नहीं था तब तक प्रोटेक्टेड का काम नहीं था। और डेटा हाइडिंग। हाँ हाँ। है। और क्या पढ़े? एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक आइडिया दिए थे। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे आगे जाके, है ना? बस थोड़ा सा। इसमें डेटा हाइड नहीं करते, इसमें पूरा कोड ही हाइड कर लेते हैं। ये भी बात की थी हम लोग, ओवरलोड जो होता है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग रेजुलेशन के बारे में बात किए थे कि कौन सा फंक्शन किससे मैप्ड होगा, है ना, और किस बेसिस पे होगा।
याद है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच और प्रमोशन। ठीक है, फिर बाद से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में ये चीज भी तो पढ़े थे, मेंबर फंक्शन और एंड मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, इंस्टेंस फंक्शन, सॉरी इंस्टेंस मेंबर्स ना, इंस्टेंस मेंबर्स फंक्शन तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और एक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये सब हो गया था। बताओ इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल सकते। कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए थे, कंस्ट्रक्टर टाइप्स बताओ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना पढ़ चुके थे हम लोग है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े थे हम लोग। हमारे प्रोग्राम में कितना डिस्ट्रक्टर होता है, ओनली वन। ठीक है, और ये कब एग्जीक्यूट होता है, यस, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ऐसा ना। जब मतलब कि प्रोग्राम से जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ले रहा होता है उसी वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है नहीं, ठीक है। इस पॉइंटर के बारे में पढ़े थे, तो दिस पॉइंटर का काम क्या है बेसिकली, जो भी करंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा मेंबर फंक्शन को है ना, तो उस करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखता है, ऐसा ना, एड्रेस। ओके, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट किए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोग सारे टाइप से जितने भी टाइप्स थे, चाहे रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर हो है ना, रिलेशनल प्लस लॉजिकल, हम लोग खुद से ओवरलोड किए थे, ऐसा नो। 24 फ्रेंड फंक्शन, तुमको फ्रेंड फंक्शन आज तक नहीं पढ़ा है, कहाँ थे भाई तुम, पढ़ के गए हो फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो एक भी दिन रिवाइज नहीं है।
ये सब पढ़ के गए थे तुम? चल कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट किए थे इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस में हम लोग रिलेशनशिप देखे थे, दो रिलेशनशिप के बारे में। ये रिलेशनशिप एज ए रिलेशन is a relationship, simply relationship between classes, between class, relationship between class and its। ठीक है, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस में हम लोग प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में भी देखे थे। मतलब कि कौन सा मेंबर किसको एक्सेस कर सकता है उसके बारे में, हाँ। जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करता है तो उसके कौन कौन से मेंबर्स दूसरे क्लास में, चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, और कोई नाम था क्या इसका? बेस क्लास भी ना। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी से हम लोग फेमिलियर है ना, हम लोग को पता है इन सब के बारे में। ठीक है, और ठीक है, इतना सारा हो गया था। जो डाउट्स है डाउट्स लिख के रख लेना, बट इतना हम लोग का हो चुका है। ठीक है, अरे वो तुम्हारे लिए नहीं था भाई, वो उन लोग का क्लास का था। वैसे तुम लोग भी बना सकते हो वो चीज़, अब चाहो तो। बोलोगे तो बनवा देंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया था ना हम लोग का। हम लोग विजिबिलिटी मोड के बारे में बात किए थे। सुनो, क्लास तो याद, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। पब्लिक
ठीक है। जब हम लोग पब्लिकली इनहेरिट कर रहे थे, जब हम लोग एक क्लास को दूसरे दूसरे क्लास से पब्लिकली इनहेरिट करे थे, तो कौन कौन सा मेंबर आ रहा था? पब्लिक आ रहा था कि नहीं? यस। प्रोटेक्टेड आ रहा था कि नहीं? यस। तो प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहता था, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड ही रहता था, यस और नॉट? पब्लिक पब्लिक ही रहता था, ठीक है। और प्राइवेट प्राइवेट ही रहता, प्राइवेट को इनहेरिट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, कैन नॉट बी इनहेरिट। तो ये चीज आता ही नहीं था सबसे पहला बात। और जब प्रोटेक्टेड का यूज करते थे हम लोग, तो पब्लिक भी प्रोटेक्टेड बन जाता था, नॉट? प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड होता ही था। एट लास्ट, तो सारे मेंबर्स प्राइवेट हो जाते थे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। So private members do not participate in inheritance, right? तो बेसिकली आज हम लोग क्या देखने वाले? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, टू एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस बताओ। नहीं पढ़ के आए हो यार। एक रीयूजेबिलिटी और एक एक्सटेंडेबिलिटी, नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है। यही तो बेनिफिट था ना हमारा इनहेरिटेंस के थ्रू। एक्चुअली में कर क्या रहे थे हम, जो प्री एग्जिस्टिंग कोड था उसी को तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे थे, और साथ ही साथ रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहे थे उसका। मतलब एक्सटेंड करने का मतलब है जो पहले से फंक्शनलिटी था मेरे पास, तो उसी को इनहेंस कर रहे थे, है ना। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टाइप है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है? देखो, ये एक क्लास है, ओके। इसमें तीन मेंबर्स होंगे, राइट। बना लेते हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक। तो क्लास ए,
सिमिलरली हमारे पास क्लास पी भी है। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स, है ना। तो देखो, एक्चुअली में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जब भी एक क्लास कोई दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है ना, तो उसको बोलते हैं सिंगल लेवल। मींस कि एक ही क्लास, मतलब कि एक क्लास है मेरे पास, पेरेंट क्लास, और उसका एक ही चाइल्ड क्लास है। क्या है? हाँ, देखो जैसे ये पेरेंट क्लास है ना, और इसका सिंगल चाइल्ड क्लास है। तो अभी तक हम लोग बाय डिफॉल्ट जितना भी इनहेरिटेंस देखते आए थे, वो सारा इनहेरिटेंस कैसा था बताओ। है ना, अभी तक जितना भी हम लोग देखे वो क्या था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही था। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, बस इतना सही है, और कुछ नहीं। ट्राई करोगे इसको कोड करने का तो हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। बस ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो है मल्टी लेवल, क्या है? लेवल इनहेरिटेंस। ये एक क्लास हो गया। इसमें भी तीन तरह के मेंबर्स होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, है ना। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और ये क्लास बी। क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, ठीक है। ये क्या हुआ, एक लेवल हुआ, ऐसा नॉट सिंगल लेवल। अब फर्दर इस सब चाइल्ड क्लास को कोई और इनहेरिट कर रहा है, तीसरा क्लास है, ठीक है। तो इसका जो प्राइवेट पब्लिक मेंबर होगा या प्रोटेक्टेड मेंबर होगा, वो इनहेरिट होकर बी के अंदर आएगा, और फिर बी का प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल, यहाँ यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ लेवल वन ही था। सॉरी, यहाँ से नहीं, लेवल वन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। ये है सिंगल लेवल ऊपर में, और ये है तुम्हारा मल्टी लेवल। फर्दर इस चाइल्ड क्लास को कोई और भी इनहेरिट कर सकता है ना। तो बेसिकली क्या बोलना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या नहीं? डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग खुद से। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? नहीं, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। व्हेन अ क्लास, पेरेंट क्लास, being derived a class, that is parent class, is being inherited by a single class, is called the level inheritance। सिंपल सा मतलब है कि देखो, अगर एक पेरेंट क्लास है तो उसको कोई एक ही चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल। दूसरा है मल्टी लेवल। एग्जाम्पल तो दे ही दिए और लिख भी लोगे।
when a parent class is inherited by a child class and that child class again inherited by another child class is called, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और मल्टी लेवल। तो थर्ड वन में आते हैं हम लोग। थर्ड में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, देखो ठीक है। पहले क्या था ना कि एक ही पेरेंट क्लास होता था, ऐसा ना? पेरेंट क्लास कितना होता था? एक। ठीक है, अब देखो चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। जब चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास का एक से ज्यादा पेरेंट हो तो उसके क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कि ये जो चाइल्ड क्लास है हमारे पास, उसका एक से ज्यादा पेरेंट है, ये तो नो। सपोज करो ये क्लास ए है, क्लास ए, क्लास बी। तो ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड दैट इज सी, इसके पास दोनों का प्रॉपर्टी आ रहा होगा, क्लास ए का भी और क्लास बी का। तो अभी तक हम लोग जो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स देखे थे वो किस तरह से था? क्लास क्लास टी, है ना? ठीक है, और पब्लिक ए, समथिंग लाइक दिस। एक क्लास को इनहेरिट इस तरह से हम लोग कर रहे थे, आया ना? ठीक है, तो अब दो क्लास को हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करो। तो कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे भी विजिबिलिटी मोड देना है और दूसरे क्लास का नाम देना है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। तो समझ में आया इतना सा? आगे बढ़े। वन इज हायरार्किकल। हायरार्की, ठीक है। तो हायरार्किकल में बेसिकली क्या होता है ना कि इसका एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और इसके मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रंस। 1 2, ठीक है। और क्या है, इसी को इसका भी दो हो सकता है। तो देखो एक ट्री टाइप का ये दिख रहा है, हायरार्की टाइप का, ब्रांचेस टाइप का, ऐसा ना? तो इसलिए इसको बेसिकली क्या बोला गया है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये जो क्लास है ए, क्लास, तो इसको इनहेरिट करने वाले दो लोग हैं, दैट इज बी एंड, तो ये एक हायरार्की के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन द पेरेंट क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय मल्टीपल क्लासेस इज कॉल्ड हायरार्की। तो इतना सा बात समझ में आता है, ठीक? एक लास्ट है हाइब्रिड, क्या है? फिफ्थ वन इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ
ये बेसिकली है कि बेसिकली कॉम्बिनेशन है, कोई भी अभी देखे ना हम लोग चार तरह का देखे, ठीक है। तो चार तरह में से किसी दो का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंगल का भी हो सकता है और मल्टीपल का भी हो सकता है और मल्टी लेवल, तो में से किसी का भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चार में से कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें। अरे सारा सिंटेक्स पे ही तो जा रहे हैं, हाउ कैन वी कोड यार। सिंटेक्स वही था जो हम लोग करके आए हैं, ठीक है। तो अभी तक जो करते आए हैं ना, वही सिंटेक्स ही है। फिर इस कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंक्लूडिंग यूजिंग, ठीक है। इधर तक में कुछ दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो दो क्लास ले रहे हैं पहले, क्लास ए, इसमें दो मेंबर वेरिएबल भी डिफाइन कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स, तो प्रोटेक्टेड में भी दो मेंबर्स ले रहे हैं, जैसे एक मेंबर ले रहे हैं चैट 40 एंड पब्लिक मेथड, मेथड जो ले रहे हैं पब्लिक ले रहे हैं, सिंपली प्रिंट करवाने वाला मेथड ले रहे हैं, ठीक है। सी आउट दिस, इतना समय किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो इस कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, एक यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, प्रोटेक्टेड मेंबर हम लोग दो, एक लिए हैं जेड ना, और एक और दो प्राइवेट मेंबर्स है, ठीक है। और सबको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किए हुए हैं, ऐसा ना। ठीक, हम लोग को पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, अभी हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। ठीक है, एक और क्लास लेते हैं।
अभी मेंबर्स का नाम सेम नहीं रखते हम लोग, ठीक है। मेंबर्स का नाम सेम नहीं रखते हैं। तो सेम वाला भी बता चुके हैं वैसे, लेकिन तुम थे नहीं उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, क्लास ए है। क्या है? क्लास ए एंड क्लास बी। अभी ये इनहेरिटेंस है क्या अभी फिलहाल के लिए? नहीं, ठीक है। तो इनहेरिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेमीकोलन, मॉडिफायर, ठीक है, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, ठीक है ना, और क्लास का नाम, यही करना होता है ना। तो ये देखो, क्लास ए को इनहेरिट कौन कर रहा है? क्लास बी, ठीक है। तो ये क्या, कैसा इनहेरिटेंस है बताओ? सिंगल लेवल। क्या, तो अभी तक हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही देख रहे थे इतना दिन से, ठीक है। मतलब 2-3 क्लास लिए ना अभी तक इनहेरिटेंस में, तो वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही था। तो अब देखो दूसरा हम लोग क्या बात की थे, मल्टीपल, सॉरी मल्टी लेवल, यस, है ना। अब देखो हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी जो है चाइल्ड क्लास है किसका, ए का, ठीक है। तो अगेन अगर इस चाइल्ड क्लास को भी कोई इनहेरिट करता है देन इट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो क्लास सी हमारे पास तीसरा है, ठीक है। पब्लिकली इनहेरिट किसको कर रहा है? क्लास बी को। किसको कर रहा है? बी को, है ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कौन कर रहा है? बी, है ना। और बी को इनहेरिट कौन कर रहा है? क्लास सी। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सीधा से कहने का मेरा मतलब है कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है एक क्लास, है ना, और चाइल्ड क्लास को अगेन कोई क्लास इनहेरिट करता है। तो यही चीज है, ठीक है। ये जो क्लास ए है, क्लास ए का प्रॉपर्टी और मेथड किस में आया? क्लास बी के अंदर। और डी के अंदर क्या है? सी के सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज है, सुनो। देखो, हाँ हाँ समझ रहे हैं, जो तुम बोलना चाह रहे हो ठीक है, वही वही बात बोलने वाले हैं। तो क्लास ए का मेंबर जो था वो बी में आया, ऐसा नॉट, है ना। और बी का मेंबर जो है वो सी में आया, ऐसा नॉट, है ना। तो देखो क्लास ए का मेंबर्स तो बी पे आ चुका था ना, बी के पास, है ना। तो जो बी का मेंबर जितना कुछ भी है, ए का और बी का दोनों का मिला के वो सी में भी आएगा, ऐसा नॉट, लॉजिकली तो आना चाहिए क्योंकि बी का मेंबर तो क्लास एक वाले सारे मेंबर्स हैं, है ना। लॉजिकली ए का भी मेंबर सी में आना चाहिए। तो सी बेसिकली क्या है, ए प्लस बी बोल सकते हैं, ऐसा नॉट, एक ए मेंबर और साथ ही साथ बी का भी मेंबर, ठीक है। यही डाउट था। बोलो। हम्म। 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 हाँ ये सब तो बताए हुए हैं। प्रोटेक्ट, हम लोग कौन सा क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं बाबू? बी को। तो बी में सारा मेंबर जब प्रोटेक्टेड बन जाएगा तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा ना यहाँ पे, और प्राइवेट पब्लिक तो पब्लिक ही रहेगा, ऐसा नॉट। हेलो, लॉजिकली सोचो, इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग इसको प्रोटेक्टेड बनाए, ठीक है, विजिबिलिटी मोड क्या यूज किया? प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो जो क्लास ए का मेंबर है पब्लिक वाला भी, अब ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं? तो यहाँ पे डिस्प्ले ए आ जाएगा, ऐसा नॉट, और जेड भी आएगा, है ना, आएगा कि नहीं? ठीक है।
अब तुम बोल रहे हो यहाँ पे पब्लिकली इनहेरिट करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? पब्लिकली इनहेरिट करेंगे, तो पब्लिक वाला सिर्फ यहाँ पे पब्लिक क्या है? ओनली डिस्प्ले बी। तो पब्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? डिस्प्ले बी, ऐसा नॉट? अरे पागल, देखो यहाँ पे इसका विजिबिलिटी मोड तो पब्लिक ही है ना, क्लास बी वाला। तो ये तो पब्लिक में ही जाएगा ना, और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, ठीक है? और यहाँ पे देखो, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इसलिए हुआ क्योंकि विजिबिलिटी मोड हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं? प्रोटेक्टेड यूज किए हैं, है ना? तो क्लास ए को ही ना इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग प्रोटेक्टेड का यूज करके। तो क्लास ए का पब्लिक मेंबर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा, दैट्स इट। बोलो, यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो। देखो, क्लास ए में पब्लिक मेंबर भी है और प्रोटेक्टेड मेंबर भी है, ठीक है? तो और जब हम लोग विजिबिलिटी मोड जब हम लोग यूज किए प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो क्या होता है ना, जब विजिबिलिटी मोड हम लोग प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो पब्लिक वाला भी प्राइवेट बन जाता है, सॉरी पब्लिक वाला प्रोटेक्टेड बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे पब्लिक वाले मेंबर्स क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ओके? अब देखो, ये पहले से यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो नॉट? ठीक है? तो अब यहाँ पे जब आएगा इस प्लेस पे क्लास सी के अंदर, और इसको इनहेरिट किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? बी के थ्रू, ठीक? हाँ, सॉरी पब्लिक पब्लिक यूज कर रहे हैं हम लोग। विजिबिलिटी मोड क्या यूज कर रहे हैं? पब्लिक, ठीक है? तो विजिबिलिटी मोड क्या है? पब्लिक, है ना? तो पब्लिक वाला मेंबर तो पब्लिक ही रहेगा, है सो नॉट? तो बी के अंदर पब्लिक अभी क्या है? डिस्प्ले बी ओनली, है ना? हाँ, ये ना? तो पब्लिक के अंदर सिर्फ क्या आएगा? डिस्प्ले बी, है सो नॉट? और प्रोटेक्टेड वाला मेंबर भी इनहेरिट होता है, तुम लोगों को पता है ना? तो प्रोटेक्टेड वाला मेंबर भी इनहेरिट होता है, तो प्रोटेक्टेड में कौन सा मेंबर्स आता है? ओनली प्रोटेक्टेड, है सो नॉट? ठीक है? तो प्रोटेक्टेड में क्या क्या है? इंट सी है एक ये मेंबर आ जाएगा, और जो क्लास ए से आया हुआ है डिस्प्ले ए, और एक इंट, ठीक है? समझ में आया इतना सा? हाँ, और उसका हम लोग एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे, ठीक है? और किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक का यूज करके इनहेरिट कर रहे हैं, या फिर प्रोटेक्टेड का यूज करके कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट का करके, ठीक है? समझ में आया इतना? तो अगर देखना चाहते हो तो ठीक है, दिखा देते हैं, ठीक है? तो देखो, हम लोग रेफरेंस किसका बना रहे हैं? सी का बना रहे हैं, ठीक है? ठीक। अब देखो, जब सी का रेफरेंस बनाए हैं, तो क्लास ए का जो मेंबर है डिस्प्ले ए, ठीक है? तो ये तो प्रोटेक्टेड होगा ना इसके अंदर, सी के अंदर? अरे तो भाई, हम लोग बी को यूज करके इनहेरिट कर रहे हैं, ए को इनहेरिट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छे से देखो, यहाँ पे जब हम लोग प्रोटेक्टेड यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रोटेक्टेड होगा, है ना? प्रोटेक्टेड यूज किया यहाँ पे, तो प्रोटेक्टेड यूज किया तो पब्लिक वाला मेंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है? एक और प्रोटेक्टेड मेंबर है जो कि इंट जेड, है ना? तो ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो नॉट? यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ए बी सी। एक और मेंबर ये एक्सेस कर सकता है, दैट इज वैल्यू ऑफ जेड, है ना? जेड के अलावा किसी को कर सकता है एक्सेस क्या? तो हम लोग ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है?
और ये मेथड से अगर हम लोग कॉल करें डिस्प्ले ए को तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? यस ना, क्योंकि इसी के अंदर है। ठीक है, अब सी के थ्रू हम लोग क्या क्या कॉल कर सकते हैं? ओनली बी, ओनली बी, एक ही पब्लिक मेंबर है हमारे पास, है ना? क्या हम लोग कॉल कर सकते हैं अदर्स को? बताओ। ठीक है, प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, और प्राइवेट को भी नहीं किया जा सकता, ऐसा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीटीआर डिस्प्ले बी। ठीक है, हम्म। तो बताओ किस तरह से हम लोग करते हैं कंपाइल जे प्लस 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 डेमो। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली। उसके दिस हम लोग एक्सेस कर पाए क्या? एक्स वाई जी का वैल्यू भी है, और ए बी सी का भी वैल्यू है, और ये जेड भी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे start। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या हुआ? मल्टी। समझ में आया इतना सा? इसको सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? मल्टीपल, है ना? मल्टीपल क्या बोल रहा था? है ना? तो मतलब कि दो क्लास का प्रॉपर्टी और मेथड्स एक क्लास में आएगा, ऐसा नॉट? तो देखो हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, इनहेरिट हट गया तो ये भी हट जाएगा, सुनो, ये भी हट जाएगा। अब देखो हमारे पास क्लास सी है। ठीक है, ये क्लास सी क्या कर रहा है? दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए को भी इनहेरिट कर रहा है और क्लास बी को भी। इस तरह से करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोड दिख रहा है ना? तो देखो ये जो है हमारा नया क्लास है ना, सी। ठीक है, और सी दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ए को भी और बी को भी। ठीक है, दोनों का विजिबिलिटी मोड क्या है? पब्लिक, पब्लिक, है ना? ठीक है, तो क्लास ए का जो पब्लिक मेंबर है वो तो पब्लिक ही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लास सी में क्या होगा? क्लास सी में भी पब्लिक ही रहेगा, है ना? क्लास बी जो है, क्लास बी, बी का पब्लिक मेंबर कैसा हो जाएगा? ये भी पब्लिक रहेगा, है ना? अगर बी में पब्लिक है तो क्लास सी में भी पब्लिक ही होगा। क्लास ए के अंदर अगर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो वो कैसा मेंबर बन जाएगा? प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेट करता ही नहीं, है ना? अब सपोज करो क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, क्लास ए के अंदर पब्लिक है और इसमें भी पब्लिक है। ठीक है, और जो सी है इन लोग दोनों को प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट कर रहा है, इस वे में, प्रोटेक्टेड वे, है ना? विजिबिलिटी मोड क्या है इस बार? प्रोटेक्टेड है ना? तो क्लास ए वाला भी और क्लास बी का पब्लिक मेंबर, क्लास ए का पब्लिक मेंबर और क्लास बी का पब्लिक मेंबर, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटेक्टेड में। ठीक है, अब मान लो विजिबिलिटी मोड, सॉरी, अब इसमें प्रोटेक्टेड मेंबर भी है। ठीक है, प्रोटेक्टेड
और क्लास बी में भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो क्या प्रोटेक्टेड मेंबर्स किसी में चेंज होगा, क्या इसका एक्सेसिबिलिटी चेंज होगा? नहीं, तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा, ऐसा ना। प्राइवेट तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं, ओके। तो ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सिंटेक्स मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ओके। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, क्लास कीवर्ड, चाइल्ड क्लास नेम, चाइल्ड क्लास नेम कॉलन, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड क्लास 1 सेपरेटेड बाय कॉमा, विजिबिलिटी मोड क्लास 2, ठीक है। क्या यही सिंटेक्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यस और नो? तो दोनों क्लास को हम लोग किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक पब्लिक, है ना। तो सी के थ्रू हम लोग डिस्प्ले ए को भी कॉल कर सकते हो और डिस्प्ले बी को भी कॉल कर सकते हैं, यस और नॉट? कंपाइल्ड, एक सेकेंड, जी प्लस, जी प्लस प्लस डेमो, पता नहीं है क्या हो जाता है। ठीक है, इसी में रन करने की कोशिश करते हैं, जी प्लस प्लस, फिर डायरेक्ट हिट क्या होता है। मेरे पास गीट बेस है क्या, नहीं है? कुछ कोड में हम लोग गलती तो नहीं किए हैं? नहीं, कुछ गलती नहीं की। तो देखो, तो रन हो गया ना, दोनों को हम लोग एक्सेस कर पा रहे कि नहीं, यस और नॉट? सपोज करो इस बार इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ए को, ठीक है। तो सी हियर एरर दे रहा है, यस और नॉट? ए को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि जो डिस्प्ले ए था वो पब्लिक था पहले, और जब हम लोग इसको प्रोटेक्टेड वे में हम लोग इनहेरिट किए तो वो भी क्या बन गया, प्रोटेक्टेड बन गया, यस और नॉट? हाँ, प्रोटेक्टेड इनएक्सेसिबल है, बताया था ना मैंने, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग, प्रोटेक्टेड। हम्म। तो हम्म। अब बात है किसका, फोर्थ वन क्या है, हायरार्की का, ठीक है। तो सपोज करो क्लास ए है, हमारे पास क्या है, क्लास ए और एक क्लास बी। क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को पब्लिक वे में, ठीक है। और क्लास ए को क्लास सी भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक ही क्लास को दो अलग अलग क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, ऐसा नॉट? ए क्लास जो है इसको इनहेरिट कौन कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो पेरेंट क्लास अभी क्या है, सेम है ना, मल्टीपल चाइल्ड से और एक पेरेंट क्लास। तो को इम्प्लीमेंट कर लोगे खुद से, कर लोगे, कर लोगे, हाइब्रिड भी कर लोगे, उसमें मल्टी लेवल और मल्टीपल एड ऑन कर दो, दैट्स इट, है ना। नहीं होगा तो कल हम लोग कर लेंगे खुद से, ठीक है। ड्राई रन भी इन लोग का देख लेंगे सारा प्रोग्राम, ठीक है। यही कोड, सेम कोड दे दे तुम लोग को,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है बहुत। नहीं तो फिर बोलोगे भैया फास्ट भाग रहे हैं।